तो गृह मंत्री अमित शाह का आज बिहार दौरे का दूसरा दिन है। किशनगंज में अमित शाह काली माता मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचे हैं, उसकी ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इसके बाद वो फतेहपुर में बीओपी भवन का उद्घाटन भी करेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह आज बीएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी के डीजी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा पर एक समीक्षा बैठक भी करेंगे और दोपहर करीबन 3:30 बजे आजादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित सुंदर सुभूमि कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। लेकिन उससे पहले काली मंदिर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह, वहां पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रही हैं। दूसरा दिन है गृह मंत्री अमित शाह का। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आया था, सालों साल का जो गठबंधन था वो तोड़कर नीतीश कुमार ने जिस तरीके से आरजेडी के साथ हाथ मिलाया था, उसके बाद ये पहला दौरा है गृह मंत्री अमित शाह का। और आज दूसरा दिन, कल तमाम सांसदों विधायकों के साथ एक बैठक की थी गृह मंत्री ने। लेकिन आज का ये दौरा जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि आज कई बैठकों में शिरकत लेने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और उससे पहले काली मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद वो फतेहपुर में बीओपी एक भवन का उद्घाटन करेंगे। इतना ही नहीं, बीएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी के डीजी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा पर एक समीक्षा बैठक की जाएगी। और दोपहर करीबन 3:30 बजे का समय बताया जा रहा है, जब आजादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित सुंदर सुभूमि कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। देखिए, दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। काली माता मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और बिहार दौरे पर अमित शाह ये पहुंचे हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिस वक्त स्वागत किया गया था गृह मंत्री का, उसकी ये तस्वीरें। लेकिन बिहार की राजनीति में जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में उथल पुथल हुई थी, सालों साल का गठबंधन अचानक से तोड़कर नीतीश कुमार ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए आरजेडी के साथ हाथ मिलाया था। हालांकि उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम आरोप जो हैं वो लगाए गए थे जेडीयू पर। और राजनीति जिस तरीके से पलटी, जिस तरीके से एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार ने ली, लेकिन गठबंधन इस बार बीजेपी के साथ नहीं, आरजेडी के साथ मिलकर किया। अब ऐसे में उस राजनीतिक घटनाक्रम के बाद पहली बार गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं बिहार के दौरे पर। 2 दिन का ये बिहार दौरा, जिसमें बूढ़ी काली माता मंदिर में दर्शन पूजन के लिए गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आज कई बड़ी बैठकें गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं काली माता मंदिर, वहां पर पूजा अर्चना गृह मंत्री की तरफ से की जा रही है। लेकिन देखिए, आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की क्या स्ट्रैटेजी होगी वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि नीतीश कुमार से जब भी पूछा गया है तो उन्होंने देखिए जरूर कहा है कि वो लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार के तौर पर सामने आना चाहते हैं और यही प्लान जो है वो बनाया गया। लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है, बिहार की राजनीति जो है बाकी राज्यों से बहुत अलग होती है, तो इसीलिए अब आप ऐसे में समझिए कि सालों साल का गठबंधन तोड़कर जब ऐन मौके पर, क्योंकि 2024 आने में मात्र 1 साल का वक्त बचा है, तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी हैं। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि ऐन मौके पर तो राजनीतिक घटनाक्रम लगातार बिहार में बदलते हुए नजर आए। लेकिन इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए, ये सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा रहे हैं काली माता मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह सुबह सवेरे पहुंचे हैं पूजा अर्चना करने के लिए। और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह कई बैठकें करेंगे। सबसे पहले जो है काली माता मंदिर के बाद जाएंगे फतेहपुर में बीओपी भवन का गृह मंत्री की तरफ से एक उद्घाटन किया जाएगा। इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी के डीजी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा पर एक समीक्षा बैठक करेंगे। काली माता मंदिर इसीलिए अमित शाह पहुंचे क्योंकि बिहार में आप कभी भी जाएंगे तो तमाम वहां पर जो पूजा अर्चना की जाती है वो माँ काली की जाती है। अलग मान्यता है बिहार में माँ काली की, और इसीलिए ये देखिए आरती करते हुए गृह मंत्री अमित शाह आपको नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में। देखिए, दोपहर 3:30 बजे का समय बताया जा रहा है, जब आजादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित सुंदर सुभूमि कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अमित शाह काली मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। आज कई बड़ी बैठकें गृह मंत्री की तरफ से की जाएंगी
और इन बैठकों में हालांकि कल जब बैठकें हुई हैं तो आप ये समझिए तमाम सांसदों के साथ, विधायकों के साथ जब बैठक की गृह मंत्री ने, तो उस वक्त आने वाले चुनावों के लिए रणनीति तैयार की गई थी। आने वाले चुनावों में, क्योंकि बिहार की अपनी ही भूमिका होती है लोकसभा चुनाव में, और अब ऐसे में जब एक बिहार बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाने जा रहा है तो आखिर भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरीके से, क्योंकि बिहार की सीटों पर भी कब्जा करना, और इसीलिए गृह मंत्री की तरफ से जब कल बैठक की गई तो सांसदों विधायकों को जीत का मंत्र दिया गया। साथ ही आने वाले चुनावों के लिए जीत का मंत्र के साथ साथ तैयारियां भी पूरी करने के लिए कहा गया, क्योंकि मात्र एक साल का वक्त बचा है। ऐसे में तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं, लेकिन इसी बीच काली मंदिर में पूजा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह। ये दौरे के बाद ये संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी के जो तमाम दूसरे आला नेता हैं वो भी जल्द ही बिहार में दौरा करेंगे और 2025 को लेकर जो सीमांचल का इलाका है उस पर बीजेपी की नजरें हैं। और तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आप काली मंदिर से निकल रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह पूजा अर्चना की। इतना ही नहीं, जो पुजारी वहां पर मौजूद थे उनको नमन करते हुए भी गृह मंत्री अमित शाह नजर आए। लेकिन कभी भी अगर देखें बिहार का इतिहास अगर आप उठाकर देखेंगे, वहां की आस्था को अगर आप समझेंगे तो काली मंदिर का अपने आप में बहुत महत्व जो है वहां पर है। और इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह जो हैं आज तमाम बैठकों से पहले पहुंचे हैं काली मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए, और उसके बाद वो तमाम लोगों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। सबसे पहले फतेहपुर में बीओपी भवन का उद्घाटन करेंगे। इतना ही नहीं, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी के डीजी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा पर एक बैठक की जाएगी। सीमा सुरक्षा को लेकर लगातार जो है महत्वपूर्ण बैठकें करते आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि बिहार और नेपाल के बॉर्डर को लेकर जिस तरीके से लगातार इस बात को लेकर ये कहा जाता रहा है कि देखिए नेपाल से जो है बॉर्डर के जरिए जो है कई अवैध काम किए जा रहे हैं, और इसीलिए बिहार की सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरीके से संभालते हुए नजर। आपको याद भी होगा इससे पहले भी जब बिहार के चुनाव थे तो गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का मंच से ऐलान किया था कि देखिए किसी भी तरीके की, चाहे तस्करी की बात की जाए, चाहे ड्रग्स की बात की जाए, कारतूस की बात की जाए, जिस तरीके से नेपाल के बॉर्डर से सीधे बिहार तक पहुंचते हैं उसको हमें सबसे पहले बंद करना है। और इसीलिए आज तमाम बड़े अधिकारियों के साथ, आईटीबीपी के जवानों के साथ, एसएसबी के अधिकारियों के साथ जो है बैठक की जाएगी गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। कल उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक की सांसदों और विधायकों के साथ, जिसमें ये बताया गया कि आखिर आगे 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए किस तरीके से तैयारियां जो है करनी है, और चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं 2024 में बिहार के लिए खास तौर पर, क्योंकि बिहार की देखिए शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें तो लगातार पिछड़ता जा रहा है बिहार। अब ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आखिर किस तरीके से बिहार को लगातार, आपको याद होगा कि देखिए पहले भी जब नीतीश कुमार सरकार में थे, हालांकि अभी भी वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन बीजेपी के साथ जब गठबंधन में थे तब भी वो लगातार इस बात की मांग उठाते रहे हैं कि देखिए बिहार को सबसे पहले तो वहां पर शिक्षा की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए, उसके लिए अलग से बजट पास होना चाहिए। इस बात की कई बार मांग जो है नीतीश कुमार की तरफ से की जा चुकी है। इतना ही नहीं, बिहार के विकास के लिए वो कई बार गृह मंत्री से बात कर चुके, और आपको याद भी होगा कि जब उनकी तरफ से ये गठबंधन तोड़ा गया था उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि देखिए विकास के बारे में बिहार के नहीं सोचा जा रहा, और मैं चाहता हूं कि बिहार की जनता के बारे में, बिहार के विकास के बारे में जो है सोचना चाहिए। तो अब ऐसे में आज ये देखिए तमाम जो वहां पर लोग मौजूद हैं, गृह मंत्री उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं, शॉल भेंट करते हुए तमाम लोग जो अधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता जो वहां पर पहुंचे हैं गृह मंत्री से मुलाकात करने के लिए, गृह मंत्री भी उन सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। लेकिन आखिर जब, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है, और जब अब अपनी चाणक्य नीति के हिसाब से 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार को किस तरीके से मजबूत करना है, बिहार की सभी सीटों पर किस तरीके से कब्जा करना है, इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह के कंधों पर, और इसीलिए एक महत्वपूर्ण बैठक गृह मंत्री की तरफ से कल की गई थी। हालांकि अब उसका नतीजा, हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर
आगे जो है वो किस तरीके से प्लान की जाएंगी चीजें। लेकिन ये देखिए, दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सब पहली तस्वीर सीधी तस्वीर है, जो तमाम कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है उन सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। और अब आगे बढ़ते हुए अपने अगले कार्यक्रम की तरफ बीएसएफ, एसएसबी, साथ ही आईटीबीपी के डीजी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक जो है की जाएगी। इतना ही नहीं, आपको ये भी जानकारी दे दे, जिस तरीके से परसों पीएफआई के तमाम जगहों पर छापेमारी की गई थी, उसमें बिहार का भी नाम था। बिहार में भी पीएफआई की जगहों पर छापेमारी की गई थी, जहां पर कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया था। और इसीलिए एक बड़ा प्लान जो है वो पहले से गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से तैयार किया गया था, क्योंकि सुरक्षा, देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो गृह मंत्रालय की है। वैसे में कोई भी चूक ना हो, इसके लिए जिम्मेदारी संभालते हुए गृह मंत्री अमित शाह हमेशा, आपको याद भी होगा, बैठक की तमाम तरह की बैठकें जो है हमेशा करते हुए नजर आए। लेकिन आज का ये दौरा दूसरा दिन है, जिसमें पहले सुबह सवेरे पहुंचे काली माता मंदिर और उसके बाद आईटीबीपी, एसएसबी के अधिकारियों के साथ जो है डीजी के साथ बैठक करेंगे। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गाड़ी में बैठकर निकलते हुए गृह मंत्री अमित शाह यहां से, और फतेहपुर में बीओपी भवन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही खत्म होगी जंग के दायरे